सर बात की जाए कि हॉस्पिटल बनने को है, उसके बाद शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है कहाँ तक पहुंची है अभी तक आपकी? जी, जी, ये बड़ा ही अच्छा और समसामयिक प्रश्न है। ये जो है हम लोग की आप सभी हम लोगों की एक सामूहिक प्रतिबद्धता है कि हम अस्पताल को माननीय प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के बाद जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका कार्य को पूर्ण कराएँ। लेकिन इस सब ध्वस्तीकरण से पूर्व ये बहुत आवश्यक है कि मरीज़ों को हम शिफ्टिंग कराएँ। यहाँ पे हमने जो है जो एमसीएच भवन है महिला अस्पताल का और इमरजेंसी के ऊपर ये व्यवस्था उसके लिए करा हुआ चिन्हित, जो कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को कह रखा है। लेकिन हमारा साथ में ये भी दायित्व है कि मरीज़ों की सुरक्षा रहे। अर्थात हमने उनको ये मतलब निर्देश दे रखा है कि वो जो उसमें फायर फाइटिंग का कार्य, ऑक्सीजन का जो है सब जगह पॉइंट्स का कार्य हो और जो मूलभूत जो आवश्यकताएँ होती हैं एक जान-मानस की पेयजल है, वॉशरूम है, ये रहे। प्लस आप जानते हैं जैसे आग लगता है तो लोगों को निकासी की समस्या होती है, तो पेशेंट का जाने-आने का रैंप और लिफ्ट और इवैक्यूएशन, लिफ्ट तो बंद हो जाती है, तो उसके लिए इवैक्यूएशन का पूरा एग्ज़िट का व्यवस्था रहे। इतनी चीज़ें हमको बताई हैं तो वो उसमें लगे हुए हैं, कार्य चल रहा है। और कई जगह जैसे कि आपका माने तो जो एसी का काम है, करने का काम वो भी चल रहा है। तो लगभग जो है करीब 1/3 से 50% कार्य हो चुका है वहाँ पर। लेकिन हमने यही कहा कि सुरक्षा से कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्योंकि और एक साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 47 बेड आईसीयू के जो हमारा नया जो प्रस्तावित है, उसमें ऑलरेडी है। तो ये भी एक सुविधा क्योंकि आईसीयू का आपने देखा होगा, अक्सर लोग आईसीयू में भटकते हैं, रात-बिरात को मिलता नहीं है और बहुत से लोगों को इसमें दुखद दिक्कतें होती हैं। बड़ा ही पीड़ादायक होता है और गरीब आर्थिक रूप से कोई भी इतना संपन्न नहीं है कि 50,000 1 लाख रुपए पता नहीं कितना पैसा सब लोग लेते हैं, तो वो कहाँ से कोई आदमी ले एक सामान्य व्यक्ति ले पाएगा गरीब आदमी। हमारे यहाँ देखिए गरीब ही आते हैं। बिल्कुल। समाज का वो तबका आता है जो बहुत गरीब है, आर्थिक रूप से संपन्न है और बिल्कुल अल्प मध्यम आते हैं। इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, साथ ही साथ हमने इसके सपोर्ट के लिए क्या किया हुआ है कि जो हमारी इमरजेंसी को और स्ट्रेंथन किया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा इमरजेंसी में घुसते ही शेड बना हुआ है, वहाँ पे हमने हेल्प डेस्क को एक्टिवेट किया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड और हेल्प डेस्क को एक आदमी बिठाया हुआ है, जिससे मरीज आए उसको त्वरित रिस्पॉन्स मिले, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और चिकित्सकों को हर बीमारी का ट्रेंड किया हुआ है। अभी संचारी रोग है, संचारी रोग के लिए हमारे पास पर्याप्त दवाई है, ओआरएस है, आईवी फ्लूइड है, वेनफ्लॉन है, हर तरह के एंटीबायोटिक के जो इंजेक्शंस हैं। तो हमारे पास सब तरह की सुविधा है। साँप काटने के होते हैं उसके लिए एंटी स्नेक वेनम है, कुत्ते काटने के लिए एंटी रेबीज़ वैक्सीन है, हमारे पास एंटी रेबीज़ सीरप भी है। और इसके अलावा हमारे पास जैसे निराश्रित मरीज़ आते हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था है, बर्न यूनिट हमारी बहुत अच्छी चलती रहती है। और जो एक हृदयघात यानी कि जो एसटीमी प्रोग्राम है, उनके लिए भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा ये चीज़ चलती रहती है। इसके साथ-साथ हाँ, आप कुछ कह रहे थे बताइए?